वेलकम बैक। एक स्टार्टअप के फेल होने के कई कारण हो सकते हैं। उनके फाउंडर्स की बुरी नीयत, प्रोडक्ट का अच्छी क्वालिटी का ना होना, मार्केट में नए कंपटीशन का आ जाना, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाना। इन सभी कारणों में से एक बड़ा कारण ये भी है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स एक ऐसा प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं जो उन्हें लगता है कि जनता को चाहिए, लेकिन जनता को नहीं लगता है कि उन्हें चाहिए। एक डेंजरस इल्यूजन ऑफ अजम्पशंस में स्टार्टअप फाउंडर्स जी रहे हैं, और वो इस वजह से जी रहे हैं क्योंकि फाउंडर्स अपने आइडिया के साथ प्यार में पड़ जाते हैं। आप अपने आइडिया को दिन रात अप्रिशिएट कर रहे हैं, सेल्फ अप्रिशिएट कर रहे हैं, और उसके लिए आप ऑब्सेस्ड हैं। आप उसके लिए शानदार यूज़र इंटरफेस बना रहे हैं, तरह तरह के फीचर्स आप अपने प्रोडक्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन के अंदर दे रहे हैं। एकदम कूल लुकिंग प्रोडक्ट है, लेकिन उसकी एक्चुअल प्रैक्टिकल यूजिबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गूगल ग्लास, आप सबको याद है कि एडवर्ड स्नोडेन की एक सुंदर सी पिक है जो ऑलमोस्ट इसी तरह का फ्रेमलेस ग्लास लगाकर कहीं पर किसी इवेंट में खड़े हैं। यहाँ एक छोटा सा प्रोजेक्टर लगा है, उस प्रोजेक्टर से आपकी आंखों के सामने आप काफ़ी चीज़ें देख पा रहे हैं। गूगल ग्लास प्रैक्टिकली जो कंपनी दुनिया को चला रही है उसका प्रोडक्ट, $1 बिलियन फंडिंग ऑलरेडी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो चुका है, फाइनली प्रोडक्ट दुनिया के सामने आ चुका है, और वेरी कूल लुकिंग प्रोडक्ट, लेकिन फेल हो गया मिजरेबली क्योंकि जनता को वो नहीं चाहिए था। जनता को रोबोट नहीं लगना था, और लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी यूज़ उसका है भी नहीं गूगल ग्लास का। इसी तरह अगर कोई कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स को लगातार लॉन्च करती रहती है और $1 बिलियन फंडिंग में मिल जाती है, तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने से हिचकिचाते नहीं हैं जिसकी मार्केट में यूजिबिलिटी नहीं है। फिर भी प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, और इसके पीछे कारण दिया जाता है स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स ने एक समय पे कहा था, पीपल डोंट नो व्हाट दे वांट अंटिल यू शो इट टू देम। लोगों को नहीं पता कि उन्हें क्या चीज़ चाहिए जब तक कि आप वो चीज़ उन्हें बना के ना दे दो। जनता को नहीं पता था कि उन्हें स्मार्टफोन चाहिए सुबह 5 बजे लाइन में लग के, जब तक कि आप उन्हें सुबह 5 बजे लाइन में लगने का मौका ना दो। इस कारण से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को भारत ने या दुनिया भर के तमाम देशों ने झेला है। लेकिन स्टीव जॉब्स के पास कई सालों का एक एक्सपीरियंस था, स्टीव जॉब्स के पास एक विजन था, और एक कंपनी थी, प्लस ऑलरेडी मार्केट कनेक्शंस थे जो कि आपके पास नहीं है। अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाकर स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं जिससे आप $1 बिलियन की वैल्यूएशन चाहते हैं या अपने आप को सफल चाहते हैं, तो प्लीज़ इस तरह का कोई प्रोडक्ट मत लॉन्च करिएगा जिसकी आम जनता को ज़रूरत नहीं है और आपको लगता है कि आम जनता को उसकी ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हम लोग आने वाले समय में इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। जैसे मैंने गूगल ग्लास किया, वेरी फैंसी प्रोडक्ट, $1 बिलियन इंडस्ट्री, $1 बिलियन फंडिंग, वर्चुअली जो दुनिया चला रहा है वो कंपनी इस प्रोडक्ट के साथ खड़ी, फिर भी फेल हो गया। वहीं दूसरी तरफ आता है व्हाट्सएप। 2009 में व्हाट्सएप लॉन्च होता है, 2012 आते आते दुनिया भर के हर मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल हो गया होता है। 2014 में फेसबुक इसे $19 बिलियन में खरीद लेता है। $19 बिलियन 2014 में, 2014 की $19 बिलियन की जो वैल्यूएशन थी आज कितनी होगी आप इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन रेफरेंस के लिए बता दूं कि पाकिस्तान के कराची स्टॉक एक्सचेंज का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट $24 बिलियन है 2025 के अंदर। यानी 11 साल पहले व्हाट्सएप पाकिस्तान के कराची स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा पे बिक चुका था। क्या किया व्हाट्सएप ने? कोई फैंसी प्रोडक्ट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, जस्ट एक सिंपल कंसेप्ट, और कंसेप्ट भी यूनिक नहीं। ऐसा नहीं है कि दुनिया का पहला कंसेप्ट था। BBM ब्लैकबेरी मैसेंजर सेम कंसेप्ट था, लेकिन व्हाट्सएप ने उसको आम जनता तक पहुंचाया सिंप्लिसिटी के साथ। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज, आपको कहीं को किसी को कम्युनिकेट करना है बिना SMS का चार्ज लिए, टेक्स्ट पैक लिए, आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करिए, थोड़ा सा डेटा यूज़ होगा, आपका मैसेज व्हाट्सएप के सर्वर्स पे जाएगा, व्हाट्सएप सर्वर से उनके एंड यूज़र तक पहुंचा देगा। कुछ फैंसी प्रोडक्ट नहीं, सिंपल मैसेजेस सर्विसेज, $19 बिलियन। क्यों? क्योंकि एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया जो दुनिया को चाहिए था। टेक्स्ट पैकेजेस के लिए पे नहीं करना था, प्लस इमोजीज एट्सेट्रा रियल लाइफ हो सकते थे। हाउ टू नो व्हाट पीपल एक्चुअली वांट। अब अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना ही चाहते तो आप कैसे समझेंगे कि लोगों को क्या चाहिए? सबसे पहले आप अपने यूज़र्स से बात करिए, उनका एक पेन पॉइंट टच करिए, ना कि फैंटेसी। मैं चाहता हूं कि मैं ऐसी फ़ोटो बना पाऊं जिसमें मैं शाहरुख खान जैसा दिखूं। ये एक फैंटेसी हो सकती है, लेकिन इसका कोई रियल वर्ल्ड यूज़ नहीं है। आफ्टर 5 और 6 टाइम्स एक अच्छा प्रोडक्ट पेपर पर हो सकता है जिससे आप अपनी इमेज को शाहरुख खान की इमेज के साथ स्वैप कर सकते हैं, जो कि आज बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसके साथ मैं डेली उठता हूँ। मैं ऑफिस जाने के लिए डेली किसी रिक्शे वाले से कुछ पैसे के लिए झगड़ा करता हूँ, मुझे वो झगड़ा नहीं चाहिए। ये एक रियल प्रॉब्लम था।
मैं किसी अनजान शहर में जाता हूँ, वहाँ मुझे होटल, बहुत सस्ता होटल बहुत महंगा ना मिल जाए और बहुत महंगा होटल मेरे को ऐसा ना लगे कि मैं वहाँ अप्रोच ही नहीं कर पा रहा हूँ। होटल के बीच में दलाल मेरे को परेशान ना करें, मैं बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से सीधा उस होटल पे जाऊँ, आईडी कार्ड दिखाऊँ और रूम की चाबी ले लूँ। ये प्रॉब्लम सॉल्व किया ओयो ने, पहले वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया ओला ने। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो सिंप्लिसिटी के साथ सॉल्व हुए हैं। टॉक टू यूज़र्स, उनके किसी पेन पॉइंट को टच करिए। लॉन्च ए मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, स्मॉल टेस्ट कीजिए। यूज़र्स आपके प्रोडक्ट के साथ क्या करते हैं वो देखिए, वो जो कहते हैं उसको ऑब्जर्व मत कीजिए। व्हाट दे डू विद योर प्रोडक्ट, जस्ट ऑब्जर्व दैट। स्टार्टअप्स फेल not because the product was bad, but because nobody wanted it. अब मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो अच्छे भी थे और बुरे भी थे, सफल भी हुए, असफल भी हुए। एक प्रोडक्ट था क्विबी, QUIBI, शॉर्ट फॉर्म वीडियो ऐप फॉर मोबाइल। $1.75 बिलियन उन्होंने रेज़ किए। $1.75 बिलियन, $1.75 बिलियन। पाकिस्तान $2 बिलियन के लिए सऊदी अरेबिया के सामने नाच रहा था, और एक ऐप $2 बिलियन रेज़ कर लेती है 2020 के अंदर। इनको लगा कि लोगों को हाई बजट कंटेंट चाहिए 10 मिनट के एपिसोड्स में। कई ऐसे कंटेंट हैं जो लोग फ़ैन होके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हाउ आई मेट योर मदर, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कुछ लोगों को बहुत पसंद है, कुछ लोगों को बहुत नापसंद है। फ्रेंड्स टीवी सीरीज़ की बात कर लेते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स की बात कर लें। दिस इज़ कॉल्ड हाई क्वालिटी कंटेंट। अब ये हाई क्वालिटी कंटेंट जो लोगों के दिलों पर छाप छोड़ता है, वो 10 मिनट के अंदर ये ऐप दिखाना चाह रही थी आम जनता को। इन्हें लगा कि लोगों को वो पसंद आएगा, लेकिन लोगों के पास ऑलरेडी यूट्यूब था, टिकटॉक था, इंस्टाग्राम था, और वो भी फ्री में। तो ये प्रोडक्ट हो गया फेल, और 6 महीने के अंदर ये प्रोडक्ट $2.25 बिलियन की फंडिंग को जलाकर हो गया गायब। एक प्रोडक्ट आया था जूसेरो मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। ये तो मजाक था, ये स्टार्टअप तो एक तरह से मजाक था। इसके अंदर आपको एक वाईफाई का जूसर ये लोग देते थे और कुछ पैक्स आते थे। उन पैक्स को आपको इसके अंदर लगाना होता था, वाईफाई से आप उस मशीन को ऑपरेट करते थे, और नीचे एक ग्लास रखा होता था जिसके अंदर आपको एक फ्रेश जूस मिल जाता था। कैच ये था इस प्रोडक्ट के अंदर कि आपको जो जूस के पैकेट ख़रीदने हैं, सैशे ख़रीदने हैं, वो सैशे यही कंपनी बेचेगी, और उसके बाद आपको उस मैजिकल जूसर बॉक्स में डालना है और नीचे के ग्लास में आपको जूस मिलेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। गूगल वेंचर्स ने फंडिंग करी, गूगल फंडेड दिस प्रोडक्ट, मे बी $400 मिलियन और सम अमाउंट वाज देयर। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें जर्नलिस्ट उस जूसेरो के सैशे को हाथ से जूस निकाल के दिखा देते हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस करके कंपनी को बंद करना पड़ा। सेगवे एक ऐप आया था, ऐप नहीं था सॉरी, एक स्कूटर टाइप का प्रोडक्ट था जिसमें 2 टायर थे और वो चलता था। जो फाउंडर थे, इन्वेंटर थे, उनके लगा कि ये अर्बन मोबिलिटी को, अर्बन ट्रैवल्स ट्रांसपोर्टेशन को रिवोल्यूशनलाइज करेगा। कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने बाइक ली, साइकिल ली, इसकी जगह छोटा वाला स्कूटर जिस पे खड़े हो गए, वो आपको एकदम से लेके जाएगा आपके गंतव्य पे। खूब पैसा इस कंपनी ने लगाया, लेकिन एक चीज़ भूल गए कि सिटीज़ रेडी नहीं थी। दुनिया भर की कोई भी सिटी, दुनिया भर का कोई भी शहर इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था कि उसके ऊपर छोटे छोटे टायर चल सकें। खड्डे हैं, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, फुटपाथ है, अनइवन रोड्स है। स्टार्टअप फेल हो गया। बेसिकली फेल नहीं हुआ, बट उतना मास एडॉप्शन इस स्टार्टअप को नहीं मिला जितना एंटिसिपेट किया गया होगा इन्वेस्टमेंट के टाइम पे। कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया, जैसे मैंने ओयो रूम बता दिया आपको। ड्रॉपबॉक्स एक स्टार्टअप रहा, ड्रॉपबॉक्स। इसके अंदर एक तरह से ड्रॉपबॉक्स को आप यूँ समझिए कि एक तरह से क्लाउड का पेन ड्राइव रहा। लोगों को ये लगता था कि लोगों को पेन ड्राइव चाहिए, पीपल वांट पेन ड्राइव, ठीक है, वो डेटा को इधर से उधर ले जा सके, बट लोगों को पेन ड्राइव नहीं चाहिए होता। लोगों को एक ऐसी सहूलियत चाहिए होती है जिससे उनका डेटा इधर से उधर आसानी से पहुंच जाए। पेन ड्राइव तो एक ज़रिया था। इस पेन ड्राइव को रिप्लेस कर दिया ड्रॉपबॉक्स से। ड्रॉपबॉक्स से क्लाउड स्टोरेज आपको मिलने लगा। आप कहीं से फाइल अपलोड करो और किसी और जगह पे डाउनलोड कर लो। ड्रॉपबॉक्स वॉज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट बट ए वेरी सक्सेसफुल। क्लियर डिमांड, क्लियर विनर, शानदार सिंपल कंसेप्ट बट अ क्लियर विनर। ज़ीरोधा, इंडियन यूज़र्स के लिए ज़ीरोधा एक ऐसा कंसेप्ट है। मैं पर्सनली ज़ीरोधा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और शायद आई थिंक ज़्यादा भी नहीं तो 7 या 8 साल से मैं ज़ीरोधा यूज़ कर रहा हूँ। सिंपल यूज़र इंटरफेस है, सिंपल एप्लीकेशन है, कोई ड्रामा नहीं करते, कोई बकवास नहीं करते। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं, वो सब जगह होती है, लेकिन ज़ीरोधा इज़ बाय फार द बेस्ट एप्लीकेशन
और यह योग है सारे एप्लीकेशंस में अगर आप देखोगे तो ज़ीरोधा बाय फार बेस्ट है। सिंप्लिसिटी ने इसने सिंप्लिसिटी को आपके प्लेटर पर रख कर दिया। ओके, इसी के साथ दो चार और प्रोडक्ट ऐसे जो निहायत ही बेवकूफ़ाना थे, लेकिन एक समय पे कुछ लोगों को लगा कि ये सक्सेसफुल होंगे और वो फेल इसलिए हुए क्योंकि उनकी प्रैक्टिकली में नीड नहीं थी। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट आया था, डेडिकेटेड प्रोडक्ट आया था ट्विटर चेक करने के लिए, ट्विटर के ट्वीट्स चेक करने के लिए प्रोडक्ट आया था। प्रोडक्ट का नाम था पीक। आप गूगल करिए, आपको नज़र आएगा, एक छोटा सा क्यूट सा प्रोडक्ट जो सिर्फ ट्विटर के ट्वीट्स दिखाएगा आपको। $200 में प्लस $60 हर महीने आपको इसके लिए देना पड़ता था। आइडिया बहुत बढ़िया, कूल आइडिया, बहुत शानदार, टोटल फ्लॉप। फिर एक चीज़ आई, डिजिटल फ़ोटो फ्रेम्स विद वाईफाई। डिजिटल फ़ोटो फ्रेम है जिनके अंदर वाईफाई कनेक्टिविटी है। आप उन डिजिटल फ़ोटो फ्रेम्स के ऊपर पीछे वाईफाई है, आप उन फ्रेम्स पर फ़ोटो भेज दो अपने मोबाइल से या लैपटॉप से या ईमेल से, तो वो आपको रिप्लेस कर देगी फ़ोटो, कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिजिटल फ़ोटो दिखेगी फ़ोटो फ्रेम के अंदर। एक्सपेंसिव थे, शानदार थे, मतलब इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। लेकिन फिर वो पड़े रह गए और कुछ फ़ोटो पड़ी है, मतलब लगा दिया आपने फ़ोटो और आप भूल गए। 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद आपने उसकी तरफ देखा भी नहीं। लोग स्मार्ट टीवी रख लेते हैं, क्लाउड एल्बम रख लेते हैं, उस वजह से डिजिटल फ़ोटो फ्रेम जैसे प्रोडक्ट शानदार होने के बाद भी फेल हो जाते हैं। फिर और भी चीज़ें हैं, सेल्फ स्टरिंग मग है, फेसबुक पोक ऐप है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो बनाई जा सकती है का मतलब ये नहीं होता है कि बनाई ही जानी चाहिए। सो अगर आप कोई स्टार्टअप बनाना ही चाहते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑलवेज देयर शुड बी अ डिमांड, पीपल शुड नीड इट। प्रोडक्ट वो होना चाहिए जो लोगों को यूज़ करना है, प्रोडक्ट वो नहीं होना चाहिए जो आपको लगता है कि कूल है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।